राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को आने वाली एकादशी, जिसको पद्मनी एकादशी भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे पगमनी एकादशी भी बोलते हैं, और ये 3 साल में एक बार आती है। इसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अब बड़े सारे लोगों ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है, दीदी जब एकादशी सुबह सुबह 26 तारीख को सूर्य उदय के साथ हो रही है उदित, तो हम व्रत 27 को क्यों रखें? पहले मैं एक बार आपको टाइम बता देती हूँ। एकादशी जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 5:26 तारीख को सुबह 5:12 पे प्रारंभ हो रही है। वहीं पे एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 27 तारीख को सुबह सुबह 6:12 पे हो रहा है। अब मैंने आपको मना करा है 26 तारीख को व्रत नहीं रखना, तो ऐसे में मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए, 26 तारीख को व्रत क्यों नहीं रखना? पूरे दिन की एकादशी 26 तारीख के है, सूर्योदय के साथ एकादशी 26 तारीख की है, तो मैं 26 तारीख को व्रत क्यों ना रखूं? मैं 27 तारीख को, जब सुबह सुबह सूर्योदय के साथ ही एकादशी तिथि विश्राम हो रही है, मैं व्रत क्यों रखूं? आज मैं इसका ही आंसर देने वाली हूँ। देखो, हमारे शास्त्रों में कुछ बात कही गई है। क्या बात कही गई है? सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, ठीक है ना? पहले मैं बता दूं, 26 तारीख को सूर्य उदय होने का जो समय है 5:10 पर है, और एकादशी 5:12 पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 27 तारीख को सूर्योदय होने का जो समय है 5:09 पर है, और एकादशी विश्राम हो रही है 6:12 पर, ठीक है। समझ में आ गया आपको? हमारे शास्त्रों में ये वर्णन आया है, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले, ठीक है ना? सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले जो तिथि विद्यमान होती है वो तिथि पूरे दिन ही मायने रखती है, ठीक है। अब 26 तारीख को 5:10 से पहले कौन सी तिथि विद्यमान है? 10वीं तिथि, ठीक है ना? तो 26 तारीख को फिर पूरे दिन कौन सी तिथि मानी जाएगी? 10वीं तिथि। 26 और 27 तारीख को 6:12 से पहले कौन सी तिथि विद्यमान है? एकादशी तिथि। तो 27 तारीख को कौन सी तिथि मानी जाएगी? एकादशी तिथि। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये भी हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि एकादशी 10वीं युक्त एकादशी जो होती है वो दोष युक्त होती है। कौरवों की जो माता थी, माता गंधारी, उन्होंने 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखा था। परिणाम स्वरूप उनको साथ क्या हुआ था? अपने 100 पुत्रों के प्राण गंवाने पड़े थे। 10वीं युक्त एकादशी दोष युक्त होती है, और 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है, ठीक है ना? इसलिए भूल कर भी शास्त्रों में 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता। जब भी यही वाली कंफ्यूजन होती है कि एकादशी भैया हम पहली वाली करें या दूसरी वाली करें, तो चाहे मेरी वीडियो देखो बच्चों, चाहे ना देखो, हमेशा एकादशी दूसरी वाली ही करा करो। एक एकादशी का व्रत मिलता है अगर आप एकादशी का व्रत रखते हो, लेकिन अगर आप वही एकादशी द्वादशी युक्त हो जाती है तो आपको 100 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। एकादशी तो एक ही है, लेकिन अगर उसमें द्वादशी का मिश्रण हो गया तो वही एकादशी आपको 100 एकादशी के व्रत रखने का फल मिलता है। मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिए, अब मैं आपको तीसरा उदाहरण भी देती हूँ। अगर आप 26 तारीख को व्रत रखोगे तो 27 तारीख को जो आपका व्रत का पारण का समय होगा वो कुछ 1-1:30 बजे के आसपास आ रहा है। मतलब 27 तारीख को आधे दिन तक तो आपका व्रत ही है, ठीक है ना? आधे से भी ज्यादा दिन तक आपका व्रत हो जाएगा। लेकिन अगर आप 27 तारीख को व्रत रखते हो तो 28 तारीख को जो व्रत का पारण होगा वो सुबह सुबह ही व्रत का पारण हो जाएगा। और 1-2 चीजें और भी याद रखिए हमेशा कि 10वीं युक्त, ऐसा नहीं है कि 26 तारीख को हमारी एकादशी का चलो व्रत नहीं है तो हम चावल खा लें। चावल उस दिन भी नहीं खाने, ठीक है ना? कहते हैं कि एकादशी पर चावल खाने से हमें दोष लगता है, वहीं द्वादशी पर हम अगर चावल का सेवन करते हैं तो उस दोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो चावल आपको 26 तारीख को भी नहीं खाने। हाँ, अब आप कहोगे दीदी बड़े सारे मंदिरों में 26 तारीख की एकादशी है, बड़े सारे मंदिरों में 27 तारीख है। देखो, जितने भी वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, जैसे कि मैं गौड़ी संप्रदाय की बात करूं, मैं निम्नक संप्रदाय की बात करूं, मैं इस्कॉन टेम्पल की अगर मैं बात करूं, तो ये सभी लोग जो एकादशी रखेंगे ना, ये 27 तारीख की रखेंगे, ठीक है ना? हाँ, कुछ मंदिरों में जैसे कि भारती बिहार जी के टेम्पल हो गया,
और आपका खाटू श्याम हो गया, यहाँ पे 26 तारीख की हो सकती है। बाकी सभी मंदिरों में 27 तारीख की ही रखी जाएगी। अब बड़े सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हम दोनों दिन व्रत रख सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग दोनों दिन व्रत रख सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। एक दिन फलाहार खा के रख लो, बड़ी एकादशी है, और एक दिन निर्जला रखो। एक क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछा गया था कि दीदी ये वाली जो एकादशी है, हम बड़ी बड़ी एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसे कि देवउठनी एकादशी हो गई, निर्जला एकादशी हो गई, उत्पन्ना एकादशी हो गई, ये साल की कुछ बड़ी एकादशियों में आती है। तो क्या हमें पद्मनी एकादशी का भी व्रत रखा जाता है? निर्जला एकादशी आपको हर साल मिलेगी, आती है साल में एक बार। देवउठनी एकादशी आपको हर साल मिलेगी। लेकिन जो अभी एकादशी आ रही है, जिसको पद्मनी एकादशी बोलते हैं, ये आपको 3 साल के बाद ही प्राप्त होगी। तो ये बड़ी एकादशी है। जब आप इसकी कथा पढ़ोगे ना, इस एकादशी का व्रत रखने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, अपितु योग्य संतान की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, मतलब एक ऐसी योग्य संतान जो भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुई होती है, जिसको भगवान विष्णु के ही अंश बोला जाता है। बहुत योग। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं है तो इस एकादशी का व्रत रखना है। अब खाली ये मत कि मेरे पास तो संतान है, मुझे क्या मतलब। भैया, संतान हमारी पढ़ लिख ले, बच्चे सक्सेसफुल हो जाएं, अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाएं। कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा हो रहा है कि कुछ हद नहीं है। उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना? बच्चे अच्छे से सेटल हो जाए। इसलिए आपको पद्मनी एकादशी का व्रत अवश्य। अच्छा, पद्मनी ही नहीं, अधिक मास में 2 एकादशी आती है, पद्मनी बोलते हैं, एक परम एकादशी भी बोली जाती है, कहीं कहीं पे उसको परमा भी बोला जाता है। ठीक है ना, हाँ, स्थान विशेष के नाम से नाम चेंज हो जाता है। तो अगर आप दोनों दिन का व्रत रख सकते हो, दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं रख सकते तो आपको 27 तारीख को व्रत रखना होगा। ठीक है ना, 27 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखना है। 28 तारीख को आपको अपने व्रत का पालन कर लेना। आई होप आपकी पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। नीचे मेरा नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 429-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में उसको अपना करियर बनाना चाहिए? विदेश जाने की कितने % संभावना है? शादी कब होगी? संतान प्राप्ति कब होगी? करियर में सफलता कब तक मिलेगी? घर कब तक बनेगा? कुंडली विश्लेषण आप लोग करवा सकते हो। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के बहुत छोटे से चार्जेस हैं। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया गया है। इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और
विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर 1300 रुपए तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। आप सभी को पद्मनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।